हमने इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स बोले तो क्या और फ्लूइड बोले तो क्या, क्वांटिनम बोले तो क्या, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। आज हम देखेंगे फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़। इसमें पहला प्रॉपर्टी आता है डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो क्या, हम एक वॉल्यूम, एक डेफिनेट वॉल्यूम जैसे कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना डेंसली मॉलिक्यूल पैक है और उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो मास ऑब्वियसली ज़्यादा, तो मास ज़्यादा है डिवाइडेड बाय वो डेफिनेट वॉल्यूम है तो उसको डिवाइड करें तो वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। इसलिए जो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंसिटी, कम मॉलिक्यूल कम डेंसिटी। ओके, ऐसा मान के चलो। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी। इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, राइट। इसमें क्या है, डेंसिटी जो है फ्लूइड का चेंज नहीं होता है और गैस यानी एयर का चेंज होता रहता है। कौन सा भी एयर रहने, कौन सा भी गैस रहता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि द एयर इज़ कॉम्प्रेसिबल इन नेचर, तो उसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसका डेंसिटी चेंज होते हुए देख सकते हैं। ओके, लेकिन फ्लूइड में, अगर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड इन कॉम्प्रेसिबल नेचर, सो तो कॉम्प्रेस नहीं होता है, ये यूनिट एक डेफिनेट वैल्यू में आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो उसका डेंसिटी भी नहीं चेंज हो जाएगा। जितना मॉलिक्यूल पकड़ना है उतना ही पकड़ सकता है, राइट। आपको ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बोल सकते हैं, उसको डिनोटेड बाय डब्ल्यू कर सकते हैं। पहले वाला रो से डिनोट कर सकते हैं। डेंसिटी जो है मास डेंसिटी रो से डिनोट कर सकते हैं, ये वेट डेंसिटी जो है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू। इसमें क्या है, ओनली मल्टीप्लाई टू द डेंसिटी। वेट मास डेंसिटी को आप मल्टीप्लाइड बाय जी किया तो ये वेट डेंसिटी बन जाता है। ऐसा क्यों बोले तो जो मास है ना, आप किधर भी जाओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस बोले तो दिस प्लैनेट है, अदर प्लैनेट है, कहाँ भी यूनिवर्स का कौन सा भी जगह में जाओ, मास कैनॉट वेरी, वेट वेरी होता है। क्यों बोले तो उसके रीज़न है कि ग्रेविटी। अगर आप इस धरती में आप देखते हैं तो ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लगता है। अगर मून में गए तो अलग लगता है, मार्स में गए तो अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहने से वेट चेंज होता रहता है। ओके, सो इसलिए ये वेट डेंसिटी है ना, रो इंटू जी हो जाएगा। इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर्स क्यूब। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है, उससे डिनोटेड बाय एस करेंगे। हम फ्लूइड में दो तरीके के फ्लूइड देखते हैं, एक लिक्विड और एक गैस। ओके, ये लिक्विड को डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लिक्विड से डिवाइड करते हैं तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। अगर गैस को स्टैंडर्ड गैस से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। जैसे कि स्टैंडर्ड लिक्विड बोलते हो आप वाटर ले सकते हैं, स्टैंडर्ड गैस बोलते हो एयर ले सकते हैं। ओके, नॉर्मल एयर जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर। जो कौन सा भी डेंसिटी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो कौन सा भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर किया तो आपको स्टैंडर्ड ग्रेविटी मिलेगा, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। इसको यूनिट नहीं है क्योंकि डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इज कैंसल्ड आउट एंड नो यूनिट इज देयर। ओके, थैंक यू। आई होप you have understood this concept. I will see next video.